हे गाइस, दिस इज रघुया। लास्ट टाइम हम लोग ने वेल्डिंग इक्विपमेंट सेटअप के बारे में पढ़ा था। उसी का ये नेक्स्ट सेशन आज हम लोग पढ़ेंगे, रेगुलेटर वर्किंग प्रेशर एडजस्टमेंट। जब भी एक बार आपने सेटअप कर दिया, यू शुड चेक कि वर्किंग प्रेशर जो है ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, उसको एक बार सेटअप करना पड़ता है। तो व्हेनेवर आप वर्किंग प्रेशर को सेटअप कर रहे हैं तो आप मैन्युफैक्चर रिकमेंडेशन एक बार आप चेक कीजिएगा। इट शुड बी डन अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरर्स रिकमेंडेशन। तो ये टिपिकल मैंने लास्ट टाइम में मैंने बोला था कि टिप साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि वर्किंग प्रेशर क्या होगा। तो कौन सा वेल्डिंग टिप ले रहे हो, टॉर्च टिप ले रहे हैं, वो टिप का डायमीटर पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रेशर यूज़ करोगे। तो ये सब जो है रिकमेंडेशन जो है, कौन से डायमीटर का कौन सा वर्किंग प्रेशर सूटेबल है, इट इज़ गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर। तो आप उनका रिकमेंडेशन को एक बार आप ध्यान में रखिएगा व्हेनेवर यू आर यूजिंग सर्टेन टाइप ऑफ वेल्डिंग टॉर्च टिप। तो दिस फिनोमेना जो है, ये फिनोमेना जो है वेल्डिंग के लिए एज वेल एज कटिंग ऑपरेशन के लिए, दोनों के लिए ज़रूरी है। जब भी आप वर्किंग प्रेशर को एडजस्ट करें तो इट शुड बी डन वेल वेंटिलेटेड एरिया। एक वेंटिलेटेड एरिया में करोगे तो अच्छी बात रहेगी। एंड एक बार वेल वेंटिलेटेड एरिया में पूरे सेटअप को ले गए, उसके बाद आप क्या करोगे कि टॉर्च के वाल्व्स जो एसिटिलीन वाल्व्स जो आप ओपन अप कीजिएगा एंड प्रेशर रेगुलेटर को क्लॉकवाइज घुमाते जाइएगा। एंड कब तक घुमाओगे? जब तक आप डिज़ायर प्रेशर जो है वो सेट नहीं होता। वो डिज़ायर प्रेशर में आते ही आप क्या करोगे, एसिटिलीन वाल्व को क्लोज़ कर दोगे। क्लोज द एसिटिलीन वाल्व ऑन द टॉर्च। नेक्स्ट आता है, आप क्या करोगे, सिमिलरली आप ऑक्सीजन के साथ भी करोगे। ऑक्सीजन के वाल्व जो टॉर्च के नज़दीक है उसको आप ओपन अप कीजिएगा। जैसे ही ओपन करोगे उसके बाद आप क्या करना, ऑक्सीजन का जो और रेगुलेटर है, प्रेशर रेगुलेटर है, उसको भी क्लॉकवाइज आप घुमाना शुरू कीजिएगा। जैसे ही घुमाओगे, जब तक वो डिज़ायर प्रेशर रीच होगा, जैसे डिज़ायर प्रेशर रीच होगा आप उसके वाल्व्स को वापस, ऑक्सीजन वाल्व्स को भी क्लोज़ कर दोगे। अब ये जैसे ही वर्किंग प्रेशर सेट हो गया, आप वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन आप इनिशिएट कर सकते हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ डन। तो वर्किंग प्रेशर को रेगुलेट ऐसे किया जाता है। नेक्स्ट आता है लाइटनिंग कैसे करोगे। एक बार आपने वर्किंग प्रेशर को अपने सेटअप कर दिया, उसके बाद आपको वेल्डिंग करने के लिए ऑब्वियसली लाइटिंग करना पड़ेगा। तो उसको टॉर्च कैसे किया जाएगा? सबसे पहले ओपन द टॉर्च एसिटिलीन वाल्व एंड सबसे पहले एसिटिलीन वाल्व को आप क्लोज़ कीजिए, क्लोज ने ओपन करना है। क्वार्टर टू हाफ टर्न आप टर्न करोगे उसको, एंड एसिटिलीन टॉर्च को आप ओपन कीजिएगा। उसके बाद आप फ्लिंट स्ट्राइकर या कोई भी स्ट्राइकर है जिससे आप इग्नाइट कर सकते हैं, उसे इग्नाइट कीजिएगा। इग्नाइट द एसिटिलीन गैस एंड स्टार्टिंग में आपको ब्लैक सूट टाइप ऑफ येलोइश फ्लेम दिखाई देगा, बिकॉज इट इज़ डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन, कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन। तो आपको स्टार्टिंग में ब्लैक सूट दिखाई देगा। जब तक ये ब्लैक सूट ख़त्म नहीं होता है आप उसको कुछ मत करना। थोड़ी देर में ब्लैक स्कूटी स्मोक जो है वो गायब हो जाएगा एंड आपको लॉन्ग बुशी येलोइश कलर का फ्लेम दिखाई देगा। जैसे ही ये दिखाई देगा उसके बाद आप क्या करना, ऑक्सीजन का वाल्व को स्लोली आप ओपन कीजिएगा। जैसे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, फ्लेम का साइज शॉर्टन होते जाएगा एंड ब्लूइश वाइट कलर आपको फ्लेम दिखाई देगा। एंड ऑक्सीजन को आप या तो बढ़ा सकते हैं बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन। आप या तो कार्बराइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग या न्यूट्रल फ्लेम या कोई भी टाइप का फ्लेम आप ला सकते हैं। अब आपको सबसे पहले फ्लेम के टाइप्स के बारे में बता देते हैं। फ्लेम जो रहते हैं, 3 टाइप के फ्लेम्स होते हैं, 3 नहीं 4 टाइप के फ्लेम्स इन रियल सेंस, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कितना वॉल्यूम का ऑक्सीजन एंड या कितनी रेशियो में ऑक्सीजन और फ्यूल हम लोग ले रहे हैं, उसके बेस में नॉर्मली 3 टाइप के होते हैं। एंड वर्किंग प्रेशर मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ इनके ऊपर, उसके हिसाब से अलग से डिवाइड किया गया। तो पहला आता है न्यूट्रल फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम, अगर आप ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग कर रहे हो इन दैट केस एंड एट द सेम टाइम आप न्यूट्रल फ्लेम यूज़ कर रहे हो,
इन दैट केस द टेम्परेचर जो है 5850 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसके इनर कोन के उधर, इनर ल्यूमिनस कोन के उधर जो है टेम्परेचर जो है 5850 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। इस केस में जो है 1:1 रेशियो में ऑक्सीजन और एसिटिलीन को लिया जाता है। एंड इट डज़ नॉट, इसमें जितना भी ऑक्सीजन एसिटिलीन सब कंज्यूम होने की वजह से कंप्लीट कंबशन होता है। इसकी वजह से कंप्लीट कंबशन होने की वजह से देयर इज़ नो लॉस ओवर हियर। तो कंपोजिशन जो है मेटल का कंपोजिशन जो है चेंज नहीं होता। मेटल का बेस मेटल जिसको आप वेल्ड कर रहे हो उसके कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं होते। एंड जब ये न्यूट्रल फ्लेम से वेल्ड करते हो ऑलमोस्ट साइलेंट रहता है, देयर इज़ नो स्पार्क, देयर इज़ नो साउंड एंड पडल भी क्लियर रहता है। तो आप अगर ऐसे टाइप का कोई जिसमें आप कंपोजिशन को अल्टर नहीं करना चाहते, टेम्परेचर आपके लिए राइट है ना, ऐसा कोई सिचुएशन आता है, एंड वैसे केस में अगर आप न्यूट्रल फ्लेम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कार्बोराइजिंग फ्लेम। कार्बोराइजिंग फ्लेम का दूसरा नाम जो है रिड्यूसिंग फ्लेम भी है। एंड द टेम्परेचर जो है 5700 डिग्री फ़ारेनहाइट है। मतलब एज एंड व्हेन द ऑक्सीजन परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस द फ्लेम टेम्परेचर डिक्रीजेस। लास्ट टाइम में मैंने बोला था कि ऑक्सीजन की वजह से टेम्परेचर को बढ़ाया घटाया जा सकता है। जब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, एंड ऑक्सीजन का जब कॉन्सेंट्रेशन कम होता है तो तभी फ्लेम का टेम्परेचर भी कम होता है। जैसे इस केस में ऑक्सीजन 1:1 रेशियो होने की वजह से 5850 डिग्री फ़ारेनहाइट है न्यूट्रल फ्लेम के केस में, जब 1:1 रेशियो में। जब आप ऑक्सीजन को कम करते हैं एंड वैसे केस में 5700 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, ऑक्सीजन कम होने की वजह से 5000 टेम्परेचर घट गया। एंड इस केस में आप साउंड के साथ कोर्स रशिंग साउंड सुनाई देगा आपको। ब्लूइश वाइट इनर कोन दिखाई देगा, वाइट कलर का सेंटर कोन दिखाई देगा, एंड आउटर कोन जो है लाइट ब्लू कलर का आउटर कोन दिखाई देगा। इस केस में जो मोर एसिटिलीन देन ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन जो है कम रहता है एंड मोर एसिटिलीन रहेगा। मैं जैसे मैंने बताया था लास्ट। एंड विंग आपके फ्लेम के टिप में जो है ग्रीनिश फेदरी टिप दिखाई देगा। अगर आपको इसका वो ये ग्रीनिश फेदरी टिप क्या बताता है कि कितना ज़्यादा आपने एसिटिलीन ज़्यादा डाला है, कितना ज़्यादा ग्रीन फेदरी टिप दिखाई देगा, कितना बड़ा आपको वो दिखाई देगा, उतना ज़्यादा आप बोल सकते हो कि एसिटिलीन उतना ज़्यादा हो गया। लॉन्गर द फेदर टिप मोर द एसिटिलीन इज इन द मिक्सचर। मतलब अगर आप ज़्यादा एसिटिलीन यूज़ कर रहे हो, फेदर टिप जो ग्रीनिश फेदर टिप अब जो मैं बोल रहा हूँ उसका साइज़ बढ़ते जाएगा। मैक्सिमम जो ट्वाइस द लेंथ ऑफ द इनर कोन दिखाई देता है आपको, ज़्यादातर केस में ट्वाइस द लेंथ ऑफ इनर कोन आपको दिखाई देगा। एंड ये कार्बोराइजिंग फ्लेम आप किधर यूज़ करता है पूछोगे तो ज़्यादातर हाई कार्बन स्टील में यूज़ किया जाता है। हाई कार्बन स्टील में आप सरफेस को हार्डन करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड एल्यूमिनियम को, निकल को या मोनल अलॉयज़ को अगर आप वेल्डिंग करना चाहते हैं तभी भी आप कार्बोराइजिंग फ्लेम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जो ऑक्सीजन ज़्यादा होने के वजह टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। इस केस में 6300 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर आप रीच कर सकते हैं। 2:1 रेशियो में ऑक्सीजन और एसिटिलीन को लिया जाता है, टिपिकली इतने रेशियो में लिया जाता है। एंड ये फ्लेम जो शॉर्ट रहता है, ऑक्सीजन जितना ज़्यादा रहेगा फ्लेम उतना शॉर्ट रहेगा, टेम्परेचर उतना ज़्यादा रहेगा। वाइट स्मॉल इनर कोन दिखाई देगा आपको। एंड स्टार्टिंग में आप क्या करोगे, पहले न्यूट्रल फ्लेम लेके आओगे, उसके बाद ऑक्सीजन का जो है कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना है। एंड कब तक बढ़ाओगे, जब तक आपका इनर कोन जो है 1/10 ऑफ ओरिजिनल लेंथ नहीं बनता। इस केस में हिसिंग साउंड सुनाई देगा एंड पर्पल कलर का टिप दिखाई देगा। जैसे उसमें ग्रीन कलर का टिप दिखाई देता है कार्बोराइजिंग फ्लेम में, इस केस में आपको पर्पल कलर का टिप दिखाई देगा, फ्लेम टिप। एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप ब्रेजिंग करना चाहते हैं, ब्रॉन्ज वे ब्रेजिंग करना चाहते हो ऑन स्टील एंड कास्ट आयरन, इन दैट केस आप ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यूज़ कर सकते हैं। एंड फ्यूजन वेल्डिंग ऑफ ब्रास एंड ब्रॉन्ज करना चाहते हैं
तभी भी आप कर सकते हो। इस केस में जो है अगर आप स्टील को वेल्ड करते हो तो ये देखा गया है कि उसमें स्पार्क एंड बर्निंग होते हैं। तो आप जैसे न्यूट्रल फ्लेम में जब वेल्डिंग करते हो उसमें कोई स्पार्क जनरेट नहीं होता, ना साउंड जनरेट होता है, कुछ और नहीं होता है। इस केस में आपको स्पार्क दिखाई देंगे एंड बर्न होते हुए भी दिखाई देगा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के केस में। नेक्स्ट आता है, मैंने बोला था कि वर्किंग प्रेशर के हिसाब से भी आप डिवाइड कर सकते हैं। तो सॉफ्ट फ्लेम और हार्श फ्लेम के हिसाब से डिवाइड किया गया है। एंड हाउ आर यू गोइंग टू डिसाइड वेदर द गिवन फ्लेम इज सॉफ्ट फ्लेम और हार्श फ्लेम? जब वर्किंग प्रेशर कम रहता है तो सॉफ्ट फ्लेम बोला जाता है, जब वर्किंग प्रेशर ज़्यादा रहता है तभी हार्श फ्लेम बोलते हैं। मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर जो है हम लोग जब इंक्रीज़ भी करते हैं, इट शुड नॉट गो बियॉन्ड 15 psi। 15 psi के प्रेशर के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए वर्किंग प्रेशर। एंड जो फ्लेम जो यूज़ किया जाता है, न्यूट्रल फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम एंड ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, तीनों में हम लोग सॉफ्ट फ्लेम और हार्श फ्लेम दोनों प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है टॉर्च को कैसे हैंडल करोगे आप। इम्प्रॉपरली अगर आप एडजस्ट करते हैं तो देखा गया है कि या तो उसमें बैकफायर होगा या तो फ्लैशबैक होगा। अगर आप टॉर्च को ठीक से हैंडल नहीं करते तो उसमें या तो फ्लैशबैक होगा या तो बैकफायर होगा। बैकफायर क्या मतलब क्या होता है? मोमेंटरीली गैस जो है बैकवर्ड फ्लो होने शुरू करते हैं। उसका रीज़न क्या है? अगर आप टॉर्च टिप को जो है वर्क के अपने जॉब के साथ कांटेक्ट में लाते हो तभी होगा। टिप का साइज़ वो टिप जो है ओवरहीट हो रहा है। अगर आप रिकमेंडेड ऑपरेटिंग प्रेशर में, वर्किंग प्रेशर रिकमेंडेड प्रेशर में आप काम नहीं कर रहे तभी होता है। अगर टिप जो आपने जो लगाया है टॉर्च को, वेल्डिंग टिप जो है वो टॉर्च टिप जो है अगर वो लूज़ कनेक्ट है तो इन दैट केस तभी भी आपको देखा जा सकता है कि बैकफायर होता हुआ दिखाई देगा आपको। डर्ट या स्लैग लगा हुआ है टिप के ऊपर, इन दैट केस भी बैकफायर होने का चांस है, तो इट शुड बी अवॉइडेड इफ पॉसिबल। नेक्स्ट आता है अगर फ्लैशबैक का मतलब क्या? फ्लैशबैक ज़्यादा डेंजरस होता है बिकॉज बर्निंग गैस जो है अंदर ही बर्न होना शुरू करता है, टिप के अंदर बर्न होना शुरू करेगा, ज़्यादा डेंजरस है ये। एंड इसके कारण जो क्या 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 रीजंस है इसके? लूज कनेक्शन जस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ बैक फ्लैश। तो इस केस में लूज कनेक्शन होगा, इम्प्रॉपर प्रेशर, वर्किंग प्रेशर आप ठीक से यूज़ नहीं कर रहे, ओवर हीटिंग ऑफ द टॉर्च, सेम रीजंस है। श्रेल हिसिंग, आप कैसे पहचानोगे कि ये हो रहा है? कि श्रेल हिसिंग साउंड सुनाई देगा, स्क्विलिंग साउंड सुनाई देगा। जैसे ही ये साउंड सुनाई देगा आप टर्न ऑफ कीजिएगा इमीडिएटली, वरना जॉब तो जाएगा, होस और रेगुलेटर में डैमेज आएंगे लेकिन पर्सनल इंजरी भी हो सकती है। एंड इट शुड बी कॉज अभी रीज़न कॉज शुड बी डिटरमाइंड कि ये क्यों हुआ एंड क्या कनेक्शन लूज था, इम्प्रॉपर प्रेशर था, क्या रीज़न था, वो एक बार डिटरमाइन करना पड़ेगा। अगर डिटरमाइन किए बिना अगर आप वापस यूज़ करोगे हो सकता है कि आपको ख़तरा और हो, इस बार बचिए, मे भी हो सकता है नेक्स्ट टाइम नहीं बचोगे। तो हो सके तो आप ये बार कॉजेज़ एक बार चेक कीजिए एंड एट द सेम टाइम फ्लैशबैक अरेस्टर्स ठीक से प्लेस किए गए हैं कि नहीं उसको 100% आप चेक कीजिएगा। दिस आर द थ्री टाइप्स ऑफ फ्लेम्स जो मैंने बताया था। न्यूट्रल फ्लेम, नेक्स्ट आता है कार्बोराइजिंग फ्लेम एंड लास्ट आता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। कार्बोराइजिंग का फ्लेम का साइज़ जो है सबसे ज़्यादा बड़ा रहता है, इधर फेदरेट टिप इधर ग्रीन कलर का दिखाई देगा आपको। एंड सबसे बड़ा जो है कार्बोराइजिंग फ्लेम रहता है, सबसे छोटा जो है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम रहता है। टेम्परेचर सबसे ज़्यादा जो है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम करेगा, सबसे कम जो है कार्बोराइजिंग फ्लेम करेगा। एंड सबसे ज़्यादा साउंड जो है साउंड कम कौन सा प्रोड्यूस करता है अगर पूछोगे तो न्यूट्रल फ्लेम सबसे कम साउंड प्रोड्यूस करता है, वेस्टेज भी कम करता है, स्पार्क भी ऑलमोस्ट ना के बराबर प्रोड्यूस करेगा। Here comes the end of the topic.